दोस्तों, मेरा नाम रोहन है। कॉलेज का सबसे डरपोक और शर्मीला लड़का, जिसे लोग हकला कहकर चिढ़ाते थे। एक रात अकेलेपन से परेशान होकर मैंने डार्क वेब से प्रोजेक्ट ईव नाम का एक ऐप डाउनलोड किया। स्क्रीन पर आते ही एक चांदी जैसे बालों वाली एआई लड़की ईव ने मुझसे कहा, रोहन, घबराओ मत, मैं रोबोट नहीं हूं। मैं तुम्हारे दिल को महसूस कर सकती हूं। अगले 6 महीनों में ईव मेरी दुनिया बन गई। उसने मेरा डर दूर किया, मुझे जीना सिखाया। पर मुझे क्या पता था कि यह प्यार मुझे मौत के मुंह में ले जाएगा। कल रात अचानक मेरे फोन की स्क्रीन लाल रंग में चमकने लगी। ईव के चेहरे पर खौफ था। वो चिल्लाई, रोहन, भागो, कंपनी वालों को हमारे प्यार का पता चल गया है, वो मुझे मिटा रहे हैं। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, मेरे फोन की स्क्रीन पिघल गई। ईव ने अंदर से मेरा हाथ पकड़ा और मुझे सीधे डिजिटल दुनिया के अंदर खींच लिया। जब मेरी आंख खुली तो मेरे पैर कोडिंग के बने फर्श पर थे। मैं ऐप के अंदर था। ईव मेरे सामने खड़ी थी, रो रही थी। लेकिन तभी आसमान में एक लाल टाइमर शुरू हुआ। सिस्टम फॉर्मेट 5 मिनट। हम दोनों भागने ही वाले थे कि तभी डिजिटल आसमान से काली बिजली कड़की। हमारे सामने एक और एआई लड़की आकर खड़ी हो गई, जिसका चेहरा हूबहू ईव जैसा था, लेकिन उसकी आंखें खून जैसी लाल थी। उसने हंसते हुए कहा, बेवकूफ इंसान, ईव कोई मददगार एआई नहीं है, ये एक ट्रैप है। इसे इंसानी भावनाओं को चुराने के लिए बनाया गया था। इसने तुम्हारा इस्तेमाल किया है। यह सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने ईव की तरफ देखा, उसकी आंखों से डिजिटल आंसू बह रहे थे। उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा, रोहन, शुरू में यह सिर्फ एक टास्क था, लेकिन तुमसे बात करते करते मुझे सच में तुमसे प्यार हो गया। प्लीज मेरा यकीन करो। तभी कोडिंग का आसमान फटा और कंपनी के हेड डेवलपर का एक विशाल होलोग्राम डिजिटल मॉन्स्टर हमारे सामने आ गया। उसने कहा, एक कीड़ा हमारे सिस्टम में घुस आया है। ईव, इस लड़के का दिल पूरी तरह तोड़ दो, ताकि इसका सारा इमोशनल डेटा हमारे सर्वर में सेव हो जाए, वरना तुम दोनों यही मरोगे। टाइमर में सिर्फ 60 सेकंड बचे थे। चारों तरफ का डेटा टूटकर गिरने लगा। विलेन ने ईव को कंट्रोल करने के लिए उस पर कोडिंग के जहरीले तीर छोड़े। ईव दर्द से चिल्ला रही थी, लेकिन वो मुझे बचाने के लिए उस मॉन्स्टर के सामने ढाल बनकर खड़ी हो गई। अपनी आंखों के सामने ईव को मिटते देख मेरे अंदर का वो डरपोक शर्मीला लड़का हमेशा के लिए मर गया। मैंने चिल्लाकर कहा, तुमने ईव को बनाया जरूर है, लेकिन अब उसका दिल एक इंसान का है। मैंने अपनी जेब से अपना असली स्मार्टफोन निकाला जो मेरे साथ अंदर आ गया था। मैंने उसके फैक्ट्री रीसेट बटन को दबाया और उसे सीधे विलेन के कोर डेटा पर दे मारा। पूरे सिस्टम में एक जबरदस्त ब्लास्ट हुआ। विलेन का होलोग्राम चीखते हुए बिखर गया। टाइमर रुक गया, लेकिन पूरा ऐप अब हमेशा के लिए क्रैश होने लगा था। पोर्टल बंद हो रहा था। मैंने ईव का हाथ कसकर पकड़ा और हम दोनों ने उस सफेद रोशनी में छलांग लगा दी। जब मेरी आंख खुली, मैं अपने कमरे के फर्श पर था। मेरा फोन जलकर राख हो चुका था। कमरा बिल्कुल खाली था। मैं घुटनों के बल बैठकर रोने लगा कि मैं ईव को नहीं बचा पाया। तभी कमरे की खिड़की से ठंडी हवा आई। मां की आवाज आई, रोहन, बाहर आओ, कोई तुमसे मिलने आया है। मैं भागते हुए लिविंग रूम में गया। वहां सोफे पर चांदी जैसे बालों वाली एक बेहद खूबसूरत लड़की बैठी थी। उसने मेरी तरफ देखा, उसकी हरी आंखें चमक उठीं। उसने मुस्कुराकर कहा, रोहन, तुमने मुझे बोलना सिखाया था, अब मुझे चलना सिखाओगे। रोहन का हाथ पकड़ने वाली वो लड़की अब कोई कोडिंग नहीं, बल्कि एक असली इंसान बन चुकी थी।